नाजरीन, ये है हब्बुत ताहिर का दरख्त। इसका ये अरबी नाम मैंने रखा है और इसका अंग्रेजी नाम जो है वो स्टिकनस पोटैटोरम है। इसके मस्कन का भी आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। मेरे एक सीनियर है जिनका नाम शोएब चौधरी सर है, उन्होंने इस दरख्त का फारसी नाम तजवीज़ किया है तुख्म आबी। तो इसके मस्कन का भी आप अंदाजा लगाइए और इसके अफ़ाल व ख़वास भी समझने की कोशिश कीजिए। ये इसके जून महीने की हालत है और जो कुचला होता है उसी की खानदान का ये दरख्त है, लिहाजा कुचले के पत्तों से भी इसका मवाजना कीजिए। ये देखिए, कुचले के जो पत्ते होते हैं उनमें 3 उरूक यानी 3 नसें नुमाया होती है, जबकि इसके पत्तों में दूसरी सानवी नसें भी नुमाया होती हैं। और ये देखिए, जून महीने में ही इसे फल लगने लगते हैं और फूल भी आते हैं। ये देखिए, करीब से इन फूलों का मुशाहिदा कीजिए। ये जून महीने की इसकी हालत है, जबकि फूल गर्मी की वजह से मुरझा गए हैं और जल्द ही वो फल में भी तब्दील हो रहे हैं। इसके फल हालांकि मार्च तक लगते हैं, तो मार्च की हालत भी मैं आपको बताऊंगा इसकी, लेकिन फिलहाल आप जून और मई में लगे हुए इसके फूलों का मुशाहिदा कीजिए। काफी छोटे किस्म के इसके फूल होते हैं। इसका मिजाज आयुर्वेद के मुताबिक सर्द व खुश्क है। इसके नुस्खेजात भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस दरख्त के पत्तों का और इसके फूलों का बारीकी से मुशाहिदा कीजिए। और ये देखिए, इसके फल वाली हालत जिनका कि मैं जिक्र कर रहा था, इस किस्म से इसके फल अभी नए किस्म के आने लगे हैं। ये इसके नए एकदम छोटे से फल हैं। और ये देखिए, मैं आपको और बारीकी से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसके फल कुछ इस किस्म से होते हैं। पकने पर ये फल जामुन की तरह होने लगते हैं और उनका भी मैं आपको आगे चल के मुशाहिदा करवाऊंगा। इसके अफ़ाल व ख़वास ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए और इसके पत्तों से ही हर मौसम में इसकी भी शनाख्त की जा सकती है। हालांकि कुचले से इसके पत्ते, ये देखिए, इसके पत्ते जो है वो कुचले से इस कदर मुशाबहत रखते हैं, लेकिन इनके लीफ वेनेशन में, इनकी सानवी उरुक में फ़र्क है। और एक फ़र्क है कि इन्हें यानी हब्बुल ताहिर के जो पत्ते होते हैं उन्हें डंठल नहीं होता, जबकि कुचले के जो पत्ते होते हैं उनमें डंठल होता है। तो ये देखिए तमाम जावियों से, और ये इसका एक नुस्खा है जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस नुस्खे का भी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज वगैरह में और जिरियान में ये नुस्खा मुस्तमिल है। और इसके पत्तों का बारीकी से मुआयना कीजिए। अब इस दरख्त की ऊंचाई का, उसद का अंदाजा लगाइए। ये दरख्त कुचले से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। और इसके मस्कन का भी आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए, कुछ इस किस्म का इसका तना होता है। हालांकि इसके तने जो है वो मौसमी एतबार से भी तब्दील होते हैं। बहुत सारे दरख्त होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो मौसमी एतबार से तब्दील होते हैं। तो ये देखिए, इस किस्म से इसका तना होता है जो कि हब्बुस सिमना यानी चिरौंजी की तरह होता है। और इसका मस्कन भी देखिए, काफी खामोशी है यहाँ पर और ये इंतहाई घना जंगल है। यहाँ पर आना काफी दुश्वार मामला है। तो ये देखिए, इस मस्कन का भी अंदाजा लगाइए, इसके अफ़ाल व ख़वास भी याद रखिए। और इस मस्कन में आपको नजर आ रहा होगा कि ये पानी के करीब है। और ये देखिए, कुचले से इसके पत्तों का बारीकी से मुआयना कीजिए। और ये देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसके पत्तों में डंठल नहीं होता, ये पत्ते सीधे ही जुड़ जाते हैं अपने तने से। तो ये देखिए, इस किस्म के इसके पत्ते और इनकी जो उरूक है उनका भी बारीकी से मुशाहिदा कीजिए। ये इसका जो मस्कन है ये पानी से करीब होता है, लिहाजा पानी जो इन दरख्तों से होकर आता है वो काफी शफाफ और बेहतर होता है। और इसके जो बीज होते हैं वो पानी को साफ करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इसका हिंदी नाम निर्मली है या संस्कृत में इसे कतक कहा जाता है। तो ये देखिए, इसके पत्तों को डंठल नहीं होता और इसकी जो उरूक है उनका बारीकी से मुशाहिदा कीजिए। क्योंकि कुचले के पत्तों से अक्सर लोग इन पत्तों में जो है तजब्जुब का शिकार होते हैं, जबकि इसमें जो नसें हैं, जो सानवी नसें हैं, वो काफी नुमाया हैं और तादाद में भी ज्यादा नजर आती है। जबकि कुचले के पत्तों में 3 उरुक ही नुमाया नजर आती थी, 3 नसें ही नुमाया नजर आती थी। तो ये देखिए, पानी को साफ करने के लिए या जिस्म में खराब रुतूबतों को खत्म करने के लिए या फिर CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी इसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज जो है वो काबिज है, हाबिस है। और यही वजह है कि सर्द खुश्क होने की वजह से जिरियान में भी बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़ियाबतीस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी मार्च महीने की हालत है। मैं आपको इसको अलग अलग जाविये से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च महीने में इसके काले काले फल जो कि जामुन से मुशाबहत रखते हैं वो भी नजर आ रहे हैं आपको। और इसकी मुख्तलिफ हालतों का अंदाजा लगाइए। ये देखिए,
ये इस दरख्त की मार्च महीने की हालत है, जबकि इसका तना मुख्तलिफ हो चुका है और इसके मुतरादिफ नाम जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, तो इनका भी मुशाहिदा कीजिए। और अब इसके फलों को देखते हैं हम। ये देखिए, इनबुल क़िर्द इस नाम से भी इन फलों को समझा जा सकता है। ये देखिए, चूंकि ये जो है अंगूर से मुशाबियत रखते हैं और बंदर इन्हें काफी खाते हैं, इसीलिए इनबुल क़िर्द इस नाम से इसे अरबी नाम रखा जा सकता है इसका। और ये देखिए इसकी मार्च महीने की हालत, और ये इसके बीज जो कि हब कहलाने के बिल्कुल लायक हैं और इन्हीं बीजों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल मीठे और कड़वे किस्म के होते हैं और हाबिस व काबिज होते हैं। तो ये देखिए, म्यांमार वगैरह में भी इसका इस्तेमाल है और जिम्बाब्वे में तो इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मार्च महीने में इसके पत्तों को भी देखिए किस किस्म से इसके पत्तों में तब्दीली वाक़ई हो चुकी है और ये पत्ते जो है वो पीले होकर झड़ जाएंगे। और इसके फलों को देखिए, फलों के ऊपर जो एक कांटे नुमा चीज आपको नजर आ रही होगी, ये इसके फूल के बाकियात हैं जो फल पर बाकी रहते हैं और ये इतना तेज होता है कि उंगली लगाने पर चुभ भी जाता है। तो ये देखिए, फल का मुआयना कीजिए और इसकी मुख्तलिफ हालतों को समझने की कोशिश कीजिए। ये इसकी मार्च महीने की हालत है और ये देखिए इसके जो फल है वो बिल अंगूर से मुशाबियत रखते हैं, इसीलिए इसे इनबुल क़िर्द मैंने कहा है। और ये देखिए इसके पत्तों की सानवी नसों का मुशाहिदा कीजिए, चूंकि इसके पत्तों से ही इस दरख्त की शनाख्त की जाती है, तो तमाम मौसम में इन पत्तों की बुनियाद पर इस दरख्त की शनाख्त की जा सकती है। उम्मीद करता हूं तमाम जावियों से आपने इस दरख्त को देख लिया होगा और इसके नुस्ख़ाजात को भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप बनाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज।